अमेरिका से अवैध रूप से रहने के आरोप में वापस लौटाए गए 104 हिंदुस्तानियों में मुजफ्फरनगर का देवेंद्र और रक्षित बालियान भी शामिल था। विदेश में नौकरी करने की चाह में लाखों रुपए गंवाने वाले इन दोनों नौजवानों की हालत लौटकर बुद्धू घर से कम नहीं है। हालांकि काश्तकारी करने वाले दोनों के परिवार हताश नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दर्द जरूर है कि जिस गैर कानूनी ढंग से उन्हें भारत लाया गया है वो किसी भी नज़र में उचित नहीं है। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का एक विमान बुधवार पंजाब के अमृतसर पहुंचा था, जिसमें कुल 104 अवैध भारतीय प्रवासी हैं। कुल 104 हिंदुस्तानियों में 30 पंजाब के रहने वाले हैं, जबकि 2 लोग यूपी और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। यूपी के दोनों लोग मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। पुरकाजी क्षेत्र के गांव मार्कपुर का रहने वाला देवेंद्र 20 दिन पहले ही कैलिफोर्निया गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही वह पकड़ में आ गया। बताया जा रहा है कि किसान कुलबीर सिंह का बेटा देवेंद्र 35 लाख रुपए से अधिक खर्च कर अमेरिका गया था। देवेंद्र की माने तो अमेरिका में प्रवेश मिलते ही उसे पकड़ लिया गया था। तभी से वह अमेरिका की पुलिस की हिरासत में था। उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। देवेंद्र के परिवार में पत्नी हर्षमीत कौर, 2 बेटे अंशदीप और वंशदीप हैं। फिलहाल वह अमृतसर में है। दूसरा नौजवान रक्षित बालियान है, जो शाहपुर के रसूलपुर जाटान का रहने वाला है। रक्षित 7 माह से अमेरिका की कंपनी में नौकरी कर रहा था। 12वीं के बाद कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अमेरिका चला गया था। रक्षित के पिता सुधीर बालियान सेना से सेवानिवृत्त है। पिता बालियान का कहना है कि बेटे की वापसी से उन्हें कोई निराशा नहीं है। वो तो बेटे को तकनीकी शिक्षा दिलाकर उनके सपनों को साकार करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जर्नी का ना पूछो, जर्नी कैसी रही। जर्नी बहुत बैड रही है। कब गए थे आप यहाँ से? मैं यहाँ से 29 नवंबर गया था जी। कहाँ पर? यहाँ से थाईलैंड गए थे, जी। थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चाइना, चाइना से सल्वाडोर गए थे। सल्वाडोर में फिर क्या हुआ आपके साथ? सल्वाडोर पे जाके हम वहाँ पे 2 दिन रुके, तो वहाँ पे उन्होंने पैसों की डिमांड की हमसे। कितने? जो माफिया था वहाँ का, जो हमें लेके गया था आगे, जी जी। तो वहाँ पे हमने कुछ जितने पैसे उन्होंने बोले हमने प्रोवाइड करवाए उनको। तो उसके बाद में फिर वो आगे हमें 2 दिन वहाँ पे रोक के फिर ग्वाटेमल के लिए ले गए। तो फिर हम वो ग्वाटेमल उन्होंने 2 दिन रखा हमें। तो जैसे जैसे वो नज़दीक लेते गए वैसे वैसे वो अपनी पेमेंट की डिमांडें करते रहे। तो फाइनल फिर वो मैक्सिको ले गए। तो मैक्सिको में जो उनकी पेमेंट सारी रुकी हुई थी, तो उन्होंने हमारे से वो पेमेंट ली, तो हमें फिर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया वहाँ से। टोटल कितना पेमेंट आपने 40 लाख रुपए दिया जी। कहाँ ये पेमेंट आपने मुहैया कराया था? ये हरियाणा में करवाया जी हमने मुहैया। आपके परिवार ने कैश लिया था? हाँ, ये कैश लिया है। उसके बाद फिर आपको बॉर्डर किस तरह क्रॉस किया गया? बॉर्डर वहाँ पे 15 फुट ऊंची फेंसिंग लगी हुई है जी, लोहे की। अमेरिका की? हाँ जी, बाउंड्री है। तो एक तरफ अमेरिका की लगी हुई है, एक तरफ मैक्सिको की लगी है। 2 बाउंड्रियाँ बीच में उनका रास्ता है जो बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए घूमते हैं। तो मैक्सिको से क्रॉस करना पड़ता है, जो मैक्सिको वाली फेंसिंग है। तो वो लोहे की सीढ़ी बनाई हुई है उन्होंने, सरियों की, तो उससे क्रॉस करवाते हैं वो डोंकर के बंदे जो होते हैं, माफिया वाले। तो उधर से चढ़ के उधर उतर जाते हैं। तो आगे बॉर्डर पेट्रोलिंग वाले अगर तो पास में हैं कहीं, तो वो अपने आप आ जाएंगे लेने के लिए। तो नहीं है तो आप उनको 911 पे कॉल करेंगे तो आपको 5 मिनट में आके उठा लेंगे वहाँ से। उन्होंने हमसे कोई मतलब आर्मी ने गलत नहीं बोला हमें। वो अपने कैंप में ले गए जो वहाँ पे वो रखते हैं। वहाँ पे उन्होंने जाके हमारे फिंगर वगैरह करवाए। तो हमारी कुछ इंक्वायरी जो ऑनलाइन इंक्वायरी है वो की। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इनका, कोई इंडिया में वहाँ से भाग के क्राइम करके तो नहीं आए, उस चीज़ को वो चेक करते हैं। फिर उन्होंने हमें एक कैंप में डाल दिया जो उनका रूम बना हुआ था। वहाँ पे एसी वगैरह चलता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। सिंगल कपड़ों में रहते हैं, मान लो आप, आपको सिंगल कपड़े ही पहनने के लिए दिए जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ही यातनाएं आती हैं। खाने के लिए नहीं देते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही देते हैं खाने के लिए कि जैसे आदमी बस जी सके। भरपेट कुछ नहीं मिलता है। फिर इंडिया रिपोर्ट करके किस तरह लाया गया? फिर इंडिया के लिए रिपोर्ट की उन्होंने, वहाँ से कोई प्रक्रिया नहीं की। वहाँ से तो ऐसे लेके आए कि हमको जैसे कोई कंट्री हमें चोरी से निकाल रही है वहाँ से, कि इनको कहीं रफा दफा करना है। बेड़ियाँ लगाई गई? बेड़ियाँ लगाई गई, पैरों में भी हाथों में भी बेड़ियाँ लगा के ले आए गए हैं। उसके बाद फिर वहाँ से अमृतसर लाया गया? हाँ, वहाँ से 2 तारीख में हम चले थे, तो हमें 5 तारीख में यहाँ पे छोड़ा गया है। कितने लोग थे आप लोग? 104 लोग थे इंडियन।
कितने लोग माफिया होंगे? के कैंप नहीं है। माफिया तो अपने घरों में रखते हैं। मान लो जैसे 10 बंदे गए उनके पास में गए तो 10 बंदों को 4 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे, वो तो आगे निकालते रहते हैं, वो नहीं रोकते हैं। वो तो जो इनके यूएस आर्मी वालों के कैंप है, जो इन्होंने अपने कैंप बना रखे हैं, वहाँ पे यूएस के लोग रखते हैं, सरकार रखती है वहाँ पे। उसमें इनके कितने लोग काफ़ी होंगे? कैंप हैं। मान लो ये तिजवाना सन डियागो में कैंप है, हम्म, टेक्सिस में है, और इनके जैसे जैसे बॉर्डर पड़ते हैं वहाँ पे सब जगह इनके कैंप बने हुए हैं। ये काम यही था कि कोई जाके वहाँ पे यहाँ स्टोर में काम करेंगे, जब तक लाइसेंस वगैरह अप्लाई करेंगे ड्राइवरी का, तो उसके बाद में ट्रक वगैरह पे काम कर लेंगे, ट्रक्स वगैरह चलाने के लिए जी। था। आप दोबारा सोच जाने की किसी देश में? नहीं, जब तो हिम्मत ही नहीं जाने के लिए। अभी अमेरिका तो ने जो ये कदम उठाया है डिपोर्ट का, क्या सही समझते हैं आप क्या? नहीं जी, बहुत गलत कदम है उनका। पहले उन्होंने आदमी बुलाए यहाँ से काम करने के लिए, अब उनको पीछे भगा रहे हैं। जाने के लिए? नहीं, ये है तो अनलीगल तरीका है, पर तरीका जो उनका वैसा तरीका उसको फॉलो नहीं कर सकते हम। लीगल उनके जो तरीका नहीं, जो रूल नहीं फॉलो कर सकते हम जितने इसलिए उनके। इनलीगल ही अपनाना हाँ, पड़ता है। यही अपनाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग इनलीगल ही जाते हैं। ज़्यादा इसी से आते हैं जी।